वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे ऑर्गेनिक टेरेस गार्डनिंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रिपोर्टिंग के इस सीरीज़ में आज जो हम नया पौधा ग्रो करने रिपोर्ट करने वाले हैं दोस्तों, ये है सीताफल। तो ये दोस्तों सीताफल का पौधा जो आप देख पा रहे हैं, इसे भी हमने जो है नर्सरी से लिया था दोस्तों। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके कुछ रूट्स है। एंड ये जो पौधा है दोस्तों, यहाँ से ग्राफ्टेड है। तो ये ग्राफ्टेड सीरीज यहाँ से आगे ग्रो कर रहा है। ये वाला जो प्लांट है मेरे ख्याल से ये ग्राफ्टेड नहीं है, तो हमको इस बात का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एंड इस वाले प्लांट को आगे ग्रो होने नहीं देना है, वरना इससे जो फ्रूट आएगा वो फ्रूट आने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करने वाले दोस्तों, आज जो है इस सीताफल के पौधे को हम जो है इस हमारे 18 इंच के ग्रो बैग में हम ट्रांसप्लांट करने वाले हैं। तो हमने जो ये ग्रो बैग लिया है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ग्रो बैग को हमने पानी से अच्छे तरीके से धो लिया है। एंड इसमें जो ड्रेनेज होल्स है वो भी ड्रेन होल्स काफ़ी सारे हमने बना रखे थे पहले से ही। तो आज जो हम यहाँ पे बेस बनाने वाले हैं दोस्तों, आज का बेस थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। रेगुलर बेस हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे आपने रिपोर्ट के दूसरे इन दोनों वीडियोज़ में आपको देखा होगा। तो हमने जो है अलग अलग यहाँ पे जो फीलिंग्स है हम वहाँ पे बेस यूज़ कर रहे हैं, ताकि आपको भी आइडिया आ सके दोस्तों आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं नीचे का बेस बनाने के लिए। ज़रूरी नहीं है आप सूखे पत्तों का ही यूज़ करें, या फिर जो हमने आगे यहाँ पे सीरीज़ दिखाया है वही यूज़ करें। वेल, इसमें अभी तक हमने सूखे पत्ते का तो यूज़ नहीं किया है, सिर्फ जो है हम सूखे लकड़ियों का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया था। एंड यहाँ पे आज जो हम इस्तेमाल करेंगे दोस्तों वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ लकड़ियाँ हमारे पास पड़ी हुई है। तो ये जो लकड़ियाँ हैं दोस्तों, ये लकड़ियाँ वैसे हमने लाया था कि हम यहाँ पे मंच बनाएंगे बोल के, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पाया क्योंकि ये लकड़ियाँ काफ़ी भारी हो गई थी। एंड टेरेस पे हम वहाँ पे कील नहीं लगाने वाले थे, तो इस वजह से इसको सपोर्ट ठीक तरह से मिल नहीं पाया। एंड बाद में हम इसका यूज़ नहीं कर पाए। लेकिन इसका हम जो यूज़ है अभी दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो बार्क है, यानी कि जो छाल है, ये हमने यहाँ पे निकाल लिया है। तो इस छाल को ही जो है हम दोस्तों हमारे बेस के लिए आज हम यूज़ करने वाले हैं, वो भी जो सीताफल का पौधा है उसके लिए। अब दोस्तों हमने यहाँ पे बार्क तो ले लिया है, लेकिन बार्क को ग्रो बैग में डालने से पहले आपको एक यहाँ पे टिप बताना चाहूँगा। अब वो टिप ये है दोस्तों, क्योंकि ये बार्क जो है, ये लकड़ी के जो छाल है, ये बारिश में कई टाइम तक भीगे थे दोस्तों। तो इसमें जो है दोस्तों माइट्स आने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि वो जो कीड़े होते हैं जो लकड़ी खाते हैं दोस्तों, ये देखिए कितने सारे यहाँ पे निकल रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे टाइम पे इस सभी को जो है दोस्तों अच्छे से आपको सुखा लेना चाहिए। एंड धूप में आप चाहे तो इसको ऐसे रख देंगे तो ये जो कीड़े हैं ये भाग जाएंगे। और अगर आपको इमीडिएटली बेसिस पे इस्तेमाल करना है दोस्तों, तो इनको अच्छे से आप यहाँ पे ठोक करके इस तरह से जो है सारे कीड़ों को आप निकाल देंगे, ताकि ये जो कीड़े आप देख पा रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे भाग रहे हैं, देखो। तो ये जो कीड़े से इनसे आपका जो पौधा है वो सेफ रहेगा। एंड ये जो इसके जो कीड़े हैं वापस से आप जो पौधा रीप्लांट करने वाले हैं, इसके जड़ों में, इसके जो स्टेम से उसमें ना चला जाए और पौधा जो है बाद में फिर डैमेज ना हो। तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं इसको फटाफट जो है दोस्तों क्लीन कर लेता हूँ, एंड बाद में मैं आपको बेस पे कैसे लगाना है वो दिखाता हूँ। तो दोस्तों फाइनली हमने जो है जो लकड़ी के बाग थे उनको हमने सभी को इसमें डाल दिया है अच्छे से। एंड ये देख सकते हैं आप, हमने यहाँ तक ऑलमोस्ट जो है बाग से हमने यहाँ पे भर दिया है। ये देखिए इतना जो है हाइट हमने पूरा लकड़ी से भर दिया है। अब हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, इसमें जो है हम मिट्टी डालेंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी गैप्स वगैरह है, ये गैप्स में मिट्टी सारी चली जाएगी। एंड उसके बाद हम जो है आगे का इसमें खाद भी डालेंगे। और कौन सा खाद डालने वाले हैं ये थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि ये सीरीज़ है दोस्तों। तो यहाँ पे हम अलग अलग पौधे हैं, अलग अलग प्लांट्स हैं जो लगा रहे हैं, तो खाद भी हम यहाँ पे डिफरेंट डालने वाले हैं, सब में एक ही नहीं होगा। और उसके बाद हम इसकी ग्रोथ का अपडेट भी आपको इन फ्यूचर दूसरे वीडियोज़ में देते रहेंगे। तो चलिए अभी हम मिट्टी डालते हैं। अब दोस्तों इस ग्रो बैग में हमने इतनी तो मिट्टी भर ली है। अब आगे की मिट्टी को भरने के लिए उससे पहले हम उसे थोड़ा सा ट्रीट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने मिट्टी ले रखी है। अब इसमें थोड़ा सा आप देख सकते हैं तो यहाँ पे पत्ते भी है दोस्तों। तो ये कंपोस्ट वाली थोड़ी सी मिट्टी है हमारे पास, इसका हम जो है इस्तेमाल करने वाले हैं। एंड इसी के साथ साथ इसमें जो है दोस्तों हम थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा, थोड़ा सा जो है सूडोमोनास, उसको भी हम यूज़ करने वाले हैं, ताकि मिट्टी को जो अगर कोई फंगस रह जाता है अगर फंगस, तो वो फंगस जो है पौधे को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो चलिए अब इसमें हम जो है बाकी के जो चीज़ें हैं हम वो ऐड कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ हम ऐड करने वाले हैं दोस्तों ये ट्राइकोडर्मा पाउडर। तो ये ले लेते हैं हम एक मुट्ठी के आसपास। एंड इसको जो है हम छिड़क देंगे। यहाँ पे हम जो है दोस्तों ये सूडोमोनास ले रहे हैं, और
इसकी भी जो है हम 1 मुट्ठी के करीब लेंगे एंड इसको जो है हम इसमें छिड़क देंगे। तो यहाँ पे ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास को डालने के बाद दोस्तों अब हम जो है इसमें खाद ऐड करने वाले हैं। तो दोस्तों ये है हमारा खाद जिसका हम जो है इस्तेमाल करने वाले हैं और इसको कट करने के लिए हम यहाँ पे ले लिया है नाइफ। कट कर लेते हैं दोस्तों। तो ये हमने कट कर लिया है। वैसे ये तो आप जानते ही दोस्तों ये कुछ और नहीं बल्कि मस्टर्ड केक है दोस्तों। तो हम मस्टर्ड केक का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो पाउडर फॉर्म में होता है तो इसको अच्छे से यूज़ किया जा सकता है, बट पाउडर फॉर्म के अलावा आप इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। अभी क्योंकि दोस्तों ये सीज़न जो चल रहा है, आज जुलाई का महीना है ये, तो इस महीने में जो क्योंकि ये बारिश का सीज़न चल रहा है तो बारिश तो आने वाला है, मौसम ठंडा रहने वाला है, तो ऐसे टाइम पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों इस खाद का। वो क्यों दोस्तों? क्योंकि ये जो खाद होती है ये एक्चुअल में गर्म होती है, गर्म तासीर की होती है। तो ये ठंडे मौसम के टाइम पे जैसे कि विंटर सीज़न की आप सब्जियों में डाल सकते हैं, फ्रूट प्लांट्स में डाल सकते हैं, या जो भी दूसरा प्लांट्स होता है, चाहे वो फ्लावर वाली प्लांट्स क्यों ना हो, तो उसमें भी आप डाल सकते हैं। आप इसे सॉलिड फॉर्म में, जैसे मैं यहाँ पे मिट्टी में ऐड कर रहा हूँ, वैसे ही आप इसे इसका लिक्विड बना करके भी यूज़ कर सकते हैं। जो है दोस्तों कर लिया है एंड अब जो है इसमें दोस्तों हम जो है कैल्शियम पाउडर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये हमारे पास थोड़ा सा बचा है तो इसको जो है हम ऐड कर लेंगे। अब कैल्शियम पाउडर ऐड करने के बाद आप चाहे तो दोस्तों यहाँ पे मैं रॉक फॉस्फेट का जो है यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो सिर्फ ये भी खाद जो अब हमने यहाँ पे डाला है मस्टर्ड केक पाउडर, वो भी सफिशिएंट रहेगा। उसमें भी जो न्यूट्रिएंट मात्रा है तीनों की, यानी कि NPK की, वो वैल्यू भी सफिशिएंट रहता है। तो ये हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है दोस्तों। अब ये सब ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इन सभी चीज़ों को जो है आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको जो है हम अपने प्लांट में, जो बाकी की मिट्टी भरी खाली है दोस्तों, उसको हम भर लेंगे। तो दोस्तों फाइनली हमने यहाँ पे जो मिट्टी है वो सफिशिएंट अमाउंट में यहाँ पे डाल दिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, इस ग्रो बैग से जो है हम इस कवर को फाड़ेंगे एंड उसके बाद इसकी जो हल्की सी मिट्टी है साइड से हम उसको अलग अलग करेंगे एंड उसके बाद इसको हम जो है रिपोर्ट कर देंगे, यानी कि जो हमारा ग्रो बैग है उसमें हम लगा देंगे। तो दोस्तों ये है हमारा प्लांट। यहाँ पे हमने, आप देख सकते हैं, हमने इसे निकाल लिया है कवर से। लेकिन कवर से निकालने के बाद हमने देखा कि इसमें जो रूट्स आ रहे थे दोस्तों, आप देख सकते हैं काफ़ी हेल्दी रूट्स हैं एंड वाइट रूट्स है। तो वाइट रूट का ग्रो होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो न्यूट्रिएंट ले सके मिट्टी से। तो हम इसको ऐसे ही लगा देंगे। अब इसे हम जो है मिट्टी को आगे आगे जो है तो हल्का सा हम खुदेंगे भी नहीं, एज इट इज़ लगा देंगे। लगाने के बाद प्लांट को हमको जो डायरेक्शन देना है वो डायरेक्शन में हम रखेंगे एंड ऊपर की हल्की मिट्टी आप जो है हल्के हल्के हाथों से निकाल सकते हैं आप चाहे तो। लाल मिट्टी है, काफ़ी अच्छी मिट्टी है दोस्तों, देख सकते हैं आप, हल्का सा यूँ करने से ही जो है भुरभुरी होके ये निकल जा रही है। तो मिट्टी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे कुछ मिट्टियाँ होती है जो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है एंड अब आप ऐसे निकालोगे तो वो तुरंत जो है जड़ के साथ ही कट के निकल जाता है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा जो है ऊपर से हमने हल्का सा इसे खुरदुरा कर लिया है एंड अभी जो है हम इसे चारों ओर से जो है मिट्टी से इसे भर देंगे दोस्तों। अब दोस्तों सारी मिट्टी हमने यहाँ पे डाल दी है, लेकिन अभी भी जो है मिट्टी हमारी काफ़ी सारा हमें यहाँ पे डिमांड पड़ रही है क्योंकि रूट बॉल अभी भी बाहर है एंड हमें इसे अभी भी कवर करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कुछ जो केले के छिलके हमारे पास बचे हुए थे उनको भी हमने यहाँ पे डाल दिया है एंड अभी हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, इसके लिए जो हम अलग से यहाँ पे मिट्टी बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने मिट्टी बनाया है, यहाँ पे बाकी सब चीज़ें डाल दी है। बताना चाहूँगा यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड अभी कर चुका हूँ, इससे पहले मैं ऐड करना भूल गया था। तो वो कुछ और नहीं दोस्तों, एप्सम सॉल्ट है। तो हमने यहाँ पे एप्सम सॉल्ट जो है दोस्तों ऐड कर लिया है। अभी हम जो है इस मिट्टी को फिर से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड जो ऊपर का टॉप सॉइल है उसमें हम डाल देंगे। तो दोस्तों फाइनली हमने पौधे की रिपोर्टिंग कर ली है एंड रिपोर्टिंग करने के तुरंत बाद ही हमें बारिश भी देखने को मिली है। तो बारिश में ये जो पत्ते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं भीगे हुए, कितने खूबसूरत भी लग रहे हैं
एंड अभी जो आप नीचे देख पा रहे हैं दोस्तों, इसका जो सॉइल है ये कम्प्लीटली हमने फिल कर लिया है। एंड अभी जो है हम इसमें पानी डाल देंगे एंड उसके बाद जो है हम इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे और ये पौधा जो है धीरे धीरे अपना ग्रोथ शुरू कर देगा। फ्यूचर अपडेट्स के लिए दोस्तों आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए और अपडेट्स जो प्लांट है उसके अपडेट्स मिलते रहें। मिलता हूँ बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।